क्या आप जानते हैं आर्टिकल 22 के बारे में कि अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी अरेस्ट एंड डिटेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह दो हिस्सों में बांटी गई है। गिरफ्तारी के मामले में सुरक्षा प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को आम आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, कारण बताने का अधिकार। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द यह बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, वकील का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए कानूनी सलाहकार लॉयर रखने का हक है। तीसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अवैध इलीगल माना जाएगा। न्यायिक हिरासत का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। निवारक नज़रबंदी प्रिवेंशन डिटेंशन के मामले में नियम। सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में बिना किसी आशय के निवारक नज़रबंदी प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को एहतियातन हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए। पहला पॉइंट, 3 महीने से ज़्यादा हिरासत के लिए रिव्यू बोर्ड की अनुमति जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में रखने के लिए न्यायिक समीक्षा जुडिशियल प्रीव्यू आवश्यक है। यह निर्णय एक एडवाइजरी बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कोर्ट के एक जज करेंगे। दूसरा पॉइंट, गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताने की बाध्यता नहीं। निवारक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का पूरा कारण तुरंत नहीं बताया जाता यदि इससे राज्य की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, इन लोगों को अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को विदेशी शत्रु एलियन माना जाता है तो उसे अनुच्छेद 22 के तहत कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आइए मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में बताती हूँ। आर्टिकल 22 क्या कहता है। सामान्य गिरफ्तारी में व्यक्ति को वकील रखने, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार है। निवारक नजरबंदी में सरकार राष्ट्र की सुरक्षा या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को भी हिरासत में रख सकती है और लेकिन कुछ सीमाएं और समीक्षा प्रक्रिया लागू होंगी।